गुड आफ्टरनून फ्रेंड। तो आज भी मैं पहले की तरह झारखंड टेट के जो ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है उसी चैप्टर के आज मैं पार्ट 5 को डिस्कस करने वाले हैं। ये आज पार्ट 5 आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को अपलोड कर चुके हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और वही चैप्टर आप लोगों के झारखंड टेट के सिलेबस में है। तो इसीलिए उसी सीक्वेंस को दोहराते हुए आज मैं ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट 5 को डिस्कस करने वाले हैं और आज वन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो ये भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप इन सवालों का जवाब आप खुद ही दे देते हैं या मेरे वीडियो को देखने के बाद उन सवालों का आंसर देने में आपको इजी लगता है तो आपको समझना चाहिए कि आपका लेवल अच्छा है। आप उन सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं लेंगे, आज थोड़े देर में 4-5 ऐसा क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ये सवाल आपको लगता होगा कि सवाल सर हम कुछ ऐसा तो हम देखे नहीं है, ऐसा सवाल तो आप कहाँ से लाए हैं। यही सवाल आप लोगों के झारखंड टेट में पूछने वाले हैं। इसी सवाल को दोहराते हुए आज भी हम बहुत सारे किताबों से कुछ अच्छा क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन के जवाब आज हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। आज तक आप पढ़े होंगे कि सर साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है, 30 का वैल्यू होता है, 45 का होता है, 90 का होता है, लेकिन 75 तो सुने ही नहीं है। तो आज आप सुन लीजिए, यह सवाल बहुत ही छोटा है। आपको सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखना चाहिए। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ये इजी सा फॉर्मूला है, इसको देख लीजिए। इसका फॉर्मूला है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। बस इसी सवाल को करने के लिए ये छोटा सा फॉर्मूला आपको चाहिए। तो इनको आप आराम से लिख सकते हो। पहले ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन इनका है 3/4, ऑप्शन बी है √3 - 1 बाई 2√2, सी है √3 + 1 बाई 2√2 और ऑप्शन डी है आपका √3/2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो साइन 75 को आराम से आप लिख सकते हैं कि 45 + 30। 45 और 30 को जब आप ऐड करेंगे तो 75 होगा। तो 75 को इजीली आप ऐसा लिख सकते हैं। आप देखिए फॉर्मूला से आप मैच कीजिए कि साइन a प्लस बी, तो a की जगह में आपका 45, b की जगह में आपका 30। तो आपको कुछ नहीं करना है, वन फॉर्मूला में सिर्फ इन वैल्यू का आपको डाल देना है। तो फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। साइन a cos b, साइन a दैट मीन साइन a, दिस वन a एंड दिस वन b। तो साइन a cos b
प्लस कॉस ए साइन बी। अब आपको इन वैल्यू को आपको याद होना चाहिए, और इस वैल्यू को याद कैसे रखा जाता है उसका भी मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता दिए हैं। पहले उन वीडियो को जाके देख लीजिए, शायद ये पार्ट 2 या पार्ट 3 में डिस्कस किए हुए हैं, उसको पहले देख लीजिए। तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और cos 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ये बचपन से पढ़ के आए हुए हैं, 10th क्लास से ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, sin 30 का वैल्यू तो 1/2। बस आप इनको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा? √3 × 1 तो ये √3 होगा, 2√2। इसको कभी आप, ये 2 है ये √2 है, तो इसके साथ कभी आप मल्टीप्लाई करके 4 मत बोलिए, क्योंकि ये अलग है ये अलग है। तो इसको अलग चीज को मल्टीप्लाई करने के लिए उसी पोजीशन में वो रह जाता। बस इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 = 1, 2√2। जब बीच में प्लस हो और ये फ्रैक्शन में हो तो उसका एलसीएम लिया जाता है। जब ए और ये सेम होता है तो एलसीएम वही होता है, और जब ये सेम हो जाता है तो आपको जो ऊपर में है वही सिर्फ आपको बैठा देना है। बस देखिए अब कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये इतना इजी सवाल था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये मार्कर हटा देते हैं। मेरा क्वेश्चन लिखते वक्त टाइम लग सकता है, तो आप लोगों को क्या करना है, उस इंटरवल को आप लोगों को स्किप कर देना है, फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोण थीटा प्रथम चतुर्थांश में है और tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू 2 है, 2 हो तो tan थीटा √tan थीटा प्लस √cot थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए में है -4, ऑप्शन बी -3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी आपका है 4। तो ये देखिए, ये सवाल आपको लगता होगा कि ये बेढंगा सा सवाल ये एग्जाम में आएगा, इसी टाइप का एग्जाम में सवाल आपको पूछा जाएगा। इफ थीटा इज ए theta in the first quadrant and tan theta plus cot theta equals to 2, then what's the value of √tan theta plus √cot theta? of a चतुर्थांश मीन्स क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्यों बोला गया है? देखिए आप जानते हैं ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, शॉर्टकट ट्रिक। आप साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा और उसका इनवर्स किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, जस्ट 1 मिनट ध्यान से सुन लीजिए। आपका छोटा सा ट्रिक आपका दिमाग में एकदम उतर जाएगा ये बात। एड sugar
टू कॉफी। ये ऐड शुगर टू कॉफी, ये शॉर्टकट ट्रिक याद रखने के लिए है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐड है, तो ऐड का मतलब है वाल, इसमें साइन कॉस टेन जो भी हो सब के सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें शुगर है, शुगर में क्या आता है, शुगर मतलब एस में क्या होता है, साइन और साइन का ऑपोजिट, साइन और साइन का ऑपोजिट जो है आपका कॉसेक, ये आपका पॉजिटिव। फिर 80 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 1 2 3, तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब टी में क्या आता है, tan, तो tan और उसका इनवर्स क्वाट, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos में क्या आता है C, तो C में क्या है cos और उसका ऑपोजिट sec, ये होता है पॉजिटिव बाकी सारा नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, वाल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, शुगर मतलब एस, तो एस में क्या होता है साइन और उसका ऑपोजिट कॉसेक, तो इसमें साइन और कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव बाकी सारे के सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टी मीन्स tan थीटा और उसका इनवर्स cot थीटा, ये पॉजिटिव बाकी सारा नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में है सी मीन्स cos और sec, तो cos का उल्टा sec, ये सिर्फ पॉजिटिव बाकी सारे के सारे नेगेटिव। इसलिए बोला गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश, इसकी बात कर रहे थे, इसमें तो सारे के सारे पॉजिटिव है, इसमें तो देखना ही नहीं है। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट बोल देता तो फिर ये आपको ये छोटा सा फॉर्मूला से आपको याद रखना होता कि ये tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है या माइनस होता है। देख लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही प्लस होता है, बाकी सारे माइनस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और क्वाट ही प्लस होता है, बाकी सारा के सारा माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec ही प्लस होता है, बाकी सारे माइनस होता है, नेगेटिव होता है। तो छोड़िए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किया है, ये आपका बेसिक थिंग्स था, हम बता दिए, शॉर्टकट ट्रिक से भी याद आप रख सकते हैं। तो इसका वैल्यू पूछा है, गिवन क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2, तो इसका वैल्यू पूछा है, तो इसका आंसर हम इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन कितना इजी है, आपको सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बचपन से याद है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ जो मेरा गिवन है tan थीटा प्लस अंडर रूट cot थीटा, तो इसको आपको क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है, और इसका वैल्यू क्या होगा तब a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर, जब भी हम किसी भी चीज को हम स्क्वायर करने जाएंगे, तो किसी भी रूट के स्क्वायर करने जाएंगे तो वो सिंपल बन जाएगा। तो रूट 10 में है, रूट 10 है, तो इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपल क्या बन जाएगा, 10। जैसे हम रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, इसी तरह रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 10 होगा। तो a स्क्वायर हो गया आपका, फिर क्या है प्लस 2ab, तो 2ab, ये मतलब ये tan थीटा और b मतलब cot थीटा, लेकिन ये रूट में है, तो रूट में एक बार में आप कर सकते हैं। प्लस b स्क्वायर मतलब रूट क्वाट स्क्वायर, तो ये सिर्फ क्या बन जाएगा, cot थीटा। क्यों, फॉर्मूला देख लीजिए, किसी भी चीज के रूट का स्क्वायर क्या होता है, वो सिंपल वही होता है। तो रूट क्वाट होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ cot होगा। तो देख लीजिए, ये तो सिंपल tan और उसका इनवर्स क्या होता है, काट के 1 होता है। पिछले वीडियो देख लीजिए, बेसिक आपको आराम से याद हो जाएगा। तो tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा, और ये 2, ये काट के तो 1 बन गया, तो 2 1 जा 2, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू गिवन है, यहां से यहां तक का वैल्यू देख लीजिए, वो गिवन है, क्या है 2, और यहां से 2, तो 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू। तो ये मेरा आ गया tan थीटा प्लस cot थीटा। तब क्या होगा, जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। प्लस माइनस होता है, इसको चढ़ाने
से, पर ये बोल दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब वर्ल्ड प्लस, तो आपको प्लस ही लेना है। इसका वैल्यू क्या आएगा 2, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। इतना इजी था, इसको लिख लीजिए। नंबर 3 को हम डिस्कस करने वाले हैं।